सरकार ने जारी किया सीएए का नोटिफिकेशन। सीएए की अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल। मिशन दिव्यास के लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ को दी बधाई। हरियाणा में पीएम मोदी ने गुरुग्राम को दी बड़ी सौगात। 144 सड़क परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण शिलान्यास। राजस्थान कांग्रेस को बड़ी राहत। भाजपा सांसद राहुल कंसवा कांग्रेस में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिलाई सदस्यता। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों पर के लिए 2 ही नामांकन। बीजेपी के डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जेएमएम के डॉक्टर सरफराज अहमद ने भरा नामांकन पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने सोमवार को गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 144 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के जरिए देश के कोने कोने में लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक समय था जब कार्यक्रम दिल्ली से आयोजित होते थे और देश को फायदा होता था। समय बदल गया है। आज गुरुग्राम में कार्यक्रम हुआ और देश जुड़ गया। ये क्षमता हरियाणा दिखा रहा है। आज देश ने आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे अवसर मिला है द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने के लिए। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। पीएम ने कहा कि आज से दिल्ली और हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है। उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य है। पूरब में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। आज जो लोकार्पण हुआ है उसमें राजस्थान में अमृतसर, भटिंडा, जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान की 2 दिग्गज पार्टियों भाजपा कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। लगातार भाजपा कांग्रेस से नेता एक दूसरे का दामन थाम रहे हैं। 10 मार्च को राजस्थान कांग्रेस में मायूसी छा गई। कांग्रेस के करीब 25 बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। पर आज 11 मार्च के दिन कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। चुरू सांसद राहुल कंसवा ने पहले भाजपा से इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल कंसवा को कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल कंसवा ने किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। खड़गे ने कहा, सभी नेताओं से चर्चा करने के बाद और उनकी सहमति से यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सांसद राहुल कंसवा ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर मेरी जो जनभावनाएं मेरी लोकसभा सीट के प्रति थी, जिसमें किसान के मुद्दे सहित अन्य मुद्दे रहे हैं। मेरे लोकसभा सीट के लोगों की आवाज को सुनते हुए मैं आगे वैसे ही काम करता रहूंगा। के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश भर के 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का अभिन्न अंग है। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मैं देश की हर महिलाओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा
तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। देश की हर माता बहन बेटी को ये विश्वास दिलाता कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखे। देश की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझे आज यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है। मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि रामलला का इतना भव्य मंदिर बना है। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। आज प्रसन्न हो गया, मन आज प्रसन्न हो गया। इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय हो गई है। दरअसल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। 2 सीटों के लिए मैदान में 2 ही उम्मीदवार हैं। सोमवार को नामांकन का समय खत्म हो गया, जो कि दोपहर 3 बजे तक का था। नामांकन के अंतिम समय तक बीजेपी से प्रदीप वर्मा ने नामांकन किया था, वहीं आईएनडीआई गठबंधन से सरफराज अहमद ने नामांकन किया था। नामांकन से पहले तक की जो स्थिति है उससे स्पष्ट है कि पक्ष विपक्ष के पास एक सीट का क्लियर बहुमत है। अभी तक के मुताबिक चुनावी मैदान में 2 ही प्रत्याशी हैं। अगर ये 2 आगे तक बने रहते हैं तो वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। दोनों ही प्रत्याशियों का सर्वसम्मति से चयन हो जाएगा। हमारा गठबंधन का सोच है और हम लोग हर समय तो पारदर्शिता अपना के ही हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग हमारा गठबंधन की ओर से ही हमारा सरफराज अहमद को हम लोग आज नॉमिनेशन फाइल करवा दें। देखिए, ये तो हम लोग को प्रदेश में हम लोग को अच्छा संदेश देना है। हम लोग जो राज्य के अंदर में विभिन्न राज्य में जो हम लोग देखे हैं, आप लोग भी जानते हैं विभिन्न राज्य में क्या यूपी में किस तरह से हुआ है, लेकिन इस झारखंड में इस तरह का चंपेदा को, हेमंत बाबू को और हमारे गठबंधन के सारे लोग बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं झारखंड की पहले भी सेवा की है, आने वाले दिनों में झारखंड की सेवा करते हैं। ये पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सब मिलकर आगे की कोई भी चुनौती होगी उसको लड़ेंगे। ये ऊपर देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।